जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानलोक में। इस वीडियो में मैं आपको जो मार्गशीर्ष मास के कथा अध्याय 8वें का महत्व में सुनाऊंगी, तो कृपया करके मेरी वीडियो के साथ बनिए रहिएगा। महत्व में सुनाने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले बोलिए जय श्री कृष्णा, जय हो विष्णु भगवान की और जय हो लक्ष्मी माता की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 8वां अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, श्री तुलसी का महत्व में ठीक ठीक कहिए, जिसके निकट रहने प्रिय आपको अत्यंत प्रीति है। भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, मणि के पुष्प जो स्वर्ण पुष्प तथा मुक्ता के बने हुए पुष्प तुलसी पत्र के दाने से 16वीं कला के बराबर नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है, वह फिर कभी भी जो गर्म जोनी में नहीं आता और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी के वृक्ष के गमले आदि में रोप कर उसको दलों से मेरा पूजन करता है, वह स्वर्ग में तथा मेरे श्वेत द्वीप गृह में आनंद करता है। जिसने सावत निर्मल सुगंधित युक्त तुलसी पत्र से मेरा एक भी बार पूजन किया है, यमराज पट पर लिखे हुए उसके पापों को मिटा देता है। जिसने एकादशी तथा दूसरे पवित्र दिनों में मेरी पूजन तुलसी से नहीं की, उसके यौवन तथा जीवन को धिक्कार है और उनको ना इलोक में और ना ही परलोक में ही धन और संतति का सुख प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल से मेरा पूजन होते हुए देखकर ही मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूट जाता है। जो लक्ष्मीपति की नित्य ही तुलसी से पूजन करता है, उसके महान पाप भी नाश हो जाते हैं। फिर मामूली पापों का तो कहना ही क्या। मेरे पूजन में वासी पुष्प और वासी जल यद्यपि वर्जित है, और तुलसी पत्र और गंगा जल कभी भी वर्जित नहीं है। हे मनुष्य, मालती आदि के पुष्प तभी तक मेरी पूजा में गर्जना करते हैं जब तक तुलसी पत्र नहीं मिलते हैं। जो मनुष्य एक भी बार बिलपत्र से मेरी पूजा करता है, वह मेरी सामीप्य मुक्ति का भागी हो जाता है और सब आतकों से छूट जाता है। बिलपत्र से, शमी पत्र से, जाति पत्र से, जाति पुष्प से, कमल से, कौस्तुभ मणि से भी तुलसी पत्र मुझको अधिक प्रिय है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त सावत पत्र वाली तुलसी क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी से भी मुझको अधिक प्रिय है। जैसे एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, मुझको दोनों अत्यंत प्रिय है, वैसे ही चाहे श्वेत अथवा जो कृष्ण दोनों ही तुलसी मुझको अत्यंत प्रिय है। जो भक्ति पूर्वक तुलसी से मेरा पूजन करता है, उसे पूजन से देवता, असुर और मनुष्य सभी का पूजन हो जाता है। मुझको प्रसन्न करने के लिए कौस्तुभ आदि मणि रत्न तभी वर्जते हैं जब तक कृष्ण मंजरी युक्त कृष्ण तुलसी प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से भक्ति पूर्वक कृष्ण भगवान का पूजन करता है, वह उज्ज्वल भुवन अर्थात विष्णु लोक को जाता है, जहाँ लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो मोरे पूजन के लिए भिक्षु क्यों ही और तथा दूसरे वैष्णवों को तुलसी दल देते हैं, वे लोग अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी से अथवा श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करते हैं, वे शरीर को छोड़कर सदैव के लिए वैष्णव गति को प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, धूप दान और दीपदान के लिए करने से क्या क्या फल मिलता है, इसका ठीक ठाक महत्व में कहिए। भगवान कहने लगे, हे पुत्र, धूपदान और दीपदान को मुझको अत्यंत प्रिय है, महत्व में सुने। मार्गशीर्ष मास में कोई भी व्यक्ति कपूर और दिव्य चंदन का सुगंधित धूप मुझको अर्पण करके 100 कुलों का उद्धार कर लेता है। जो मनुष्य कृष्ण वर्णा के अगरू के धूप से मेरे मंदिर को अर्पित करता है, वह नरक रूपी समुद्र को पार हो जाता है। जो भैंसों के घी में गूगल और चीनी मिला के मुझको धूप देता है, उसकी सब इच्छाओं को मैं पूर्ण करता हूँ। धूप किया हुआ गूगल समेत कष्टों को नाश करता हूँ और गुपित अगरू सब कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। जो अगरू का धूप दे और गृह को पवित्र करता है तथा समस्त रसों का धूप यक्ष और राक्षसों का नाश करता है। जाति पुष्प, इलायची, गूगल, हड़, कुड़, राल, गुड़, शैला, छड़ और
जो नख इन 10 चीज़ों को मिला के दशांग धूप कहते हैं। जो मार्गशीर्ष मास में दशांग धूप मुझको अर्पण करता है तो मैं उसको दुर्लभ कामनाओं को देता हूँ तथा बल, पुष्टि, पुत्र, स्त्री तथा भक्ति को देता हूँ। नागर मोथा का धूप मनुष्य को प्रिय बनाने वाला है, मंगल को करने वाला और दूसरों का वश में करने वाला है। मार्गशीर्ष में नागर मोथा का धूप अथवा गुड़ के धूप जो मुझे अर्पण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त होता है। और मेरे नियमित किए गए जो धूप के शेष धूप से जिसका शरीर घृणित होता है उसको स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष संबंधी किसी प्रकार का भय नहीं होता। मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप अर्पित करने पे किसी प्रकार का भय नहीं होता। मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप अर्पित करने पे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती और सब संप्रदाय प्राप्त होती है। धूप सुंदर रूप धारण करता है। धूप उत्तम और पवित्र और वनस्पतियों का रस दिव्य, परम पावन तथा शुद्ध है। अब इसके पश्चात दीपदान का महत्व कहते हैं, जिसके करने से मनुष्य वैंकुंठ लोक को प्राप्त होते, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बहुत सी बत्तियां घी में भिगोकर आरती करता है वे कल्प कोटि वर्ष के तक जो स्वर्ग में वास करता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सम्मुख खड़ा होकर मेरी आरती देखता है वह 7 जन्म तक विप्रिय होता है और अंत में सालों की मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मेरे सामने कपूर की आरती करता है, हे द्विजोत्तम, वह अत्यंत स्वरूप मुझ में आके प्रवेश करता है। पुत्र निरंजन करने पर मंत्रहीन क्रियाहीन पूजन भी संपूर्ण फल को देता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है वह अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है तथा उसके सारे कुल का आधार होता है। जो मेरे सामने ब्राह्मण के सामने जो चौराहे में दीपक जलाता है वह मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न और जो चक्षुमान होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घृत का अथवा तेल का दीपक जलाता है उसके फल को सुनिए। समस्त पापा को त्याग के 1000 सूर्य के समान तेजमान होकर चमकता है, फिर विमान में बैठ के मेरे लोक में सबसे पूजित होता है। अतः विद्वान पुरुष अवश्य दीपक जलावे। जो दीपक जला के उसको बुझा देता है वह अवश्य नरक में जाता है। हे द्विज उत्तम में जो पालकी लोभ से अथवा द्वेष से दीपक की चोरी करता है वह अवश्य गूंगा होता है और अंधा भी होता है। और इस तरह से 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ये था मार्गशीर्ष मास के कथा अध्याय का 8वां महत्व जो मैंने आपको वीडियो में सुना दिया। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति कर दे। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।